स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मुल्तान सुल्तान्स शिकस्त की वजह क्या लगी आपको? देखिए, एक टीम अगर लगातार मैचेस जीत रही हो, जिस तरह मुल्तान सुल्तान आपको पता है कि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है, तो उसके लिए एक लिहाज से अच्छा है कि अगर उसने मैच आगे जाके प्लेऑफ में हारती तो शायद उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस मौके पर उसका हारना इस लिहाज से बेहतर है कि उसको भी पता चल गया कि हमारी क्या क्या खामियां हैं। फिर उस्मान खान जो उनके मेन बैट्समैन है, एक मैच में 96 किए, एक में लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, वो अवेलेबल नहीं है, वो अपनी को फैमिली कमिटमेंट की वजह से यूं ही गए हुए। तो मेरे ख्याल में मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये हार एक लिहाज से अच्छी रही। लेकिन इस मौके पर अब ऐसा लग रहा है, अब जो आप मैच बता रही है कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, अगर ये मैच कराची की टीम हारती है तो फिर तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाएगा कि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स जो हैं ये प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी और बाहर हो जाएंगी। और 4 टॉप टीमें जो हैं वो तकरीबन लोगों को पता चल जाएगा कि इन 4 टीमों के दरमियान ही प्लेऑफ होगा। लेकिन अच्छे मैचेस हो रहे हैं, खासतौर पर पिंडी में जिस तरह क्राउड आ रहा है और तमाशाई एंजॉय कर रहे हैं और मैच आखिरी ओवर तक जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी चीज है कि हमारी लीग में तो बेहतरीन चीज है। भट्टी साहब, अब इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन ने 2000 बैटिंग की, इसके बावजूद हम देखते हैं कि जी सुल्तान अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। तो सुल्तान के बैटर ने कहाँ गलती की? मैच का टर्निंग पॉइंट आपको क्या लगता है कि कौन सा था? मेरे ख्याल में मैच का टर्निंग पॉइंट वही लम्हा था जब आमिर जमाल ने मोहम्मद रिजवान को रन आउट किया। क्योंकि मोहम्मद रिजवान एंकर है इस पूरी टीम के। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को देख लें, बाबर आजम रन करते हैं तो वो जीतते हैं। इसी तरह मोहम्मद रिजवान इनकी इनिंग्स अगर ऊपर से विकेट भी गिर जाए तो मोहम्मद रिजवान संभाला देते हैं। लेकिन आमिर जमाल जिस तरह पिछले मैच में, हालांकि उनकी टीम हार गई, 87 रन बनाया। कल उन्होंने जबरदस्त फील्डिंग की, जबरदस्त बॉलिंग की, बल्कि वो पिछले मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी रहे थे कि दुनिया का कोई प्लेयर हर मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। लेकिन मेरे ख्याल जो टर्निंग पॉइंट था वो आमिर जमाल की जबरदस्त फील्डिंग थी कि उन्होंने खुद गेंद कराने के बाद गेंद उठाई और डायरेक्ट थ्रो से बाबर आजम को, उसको मोहम्मद रिजवान को रन आउट किया। वहीं से मैच जो है वो टर्न कर गया। फिर 13 का रन रेट, 16 का रन रेट, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीमों के लिए। ठीक है भट्टी साहब, बाबर आजम ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली, हमने देखा गुज़श्ता मैच वो जीत भी गए। बाबर आजम की कप्तानी पर फिर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उन्हें कप्तानी छोड़ने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कप्तानी छोड़ देनी चाहिए उनको? देखिए, अगर आपकी इजाजत हो तो बाबर आजम के इसी जवाब को लिंक करते हुए थोड़ा सा मौजू को शिफ्ट करता हूँ। कल PSL में ही जो मोहसिन नकवी साहब हैं, PCB के चेयरमैन, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ मुलाकात की जिसमें बाबर आजम भी मौजूद थे। आपको पता है कि बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के टूर से पहले कप्तानी से हटाया गया। कल उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की जो भी टीम सिलेक्ट होगी वो मेरिट पे टीम सिलेक्ट होगी और हमारा क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ मेरिट होगा। अब दोस्ती यारी, पसंद नापसंद, ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान टीम में नहीं चलेंगी। जब बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान थे तो बार बार ये चीजें सामने आ रही थी कि बाबर आजम ने अपने दोस्त उस्मान कादिर को टीम में सिलेक्ट कर लिया या फला प्लेयर पाकिस्तान टीम में नहीं आ सका। देखिए, PCB चेयरमैन को बिल्कुल इन चीजों का इल्म है, ये बहुत अच्छी चीज है और इसका उन्होंने प्लेयर से इजहार कर दिया। ये भी एक बहुत मुनासिब बात है कि प्लेयरों को पता चल गया कि PCB चेयरमैन नए हैं लेकिन उनको सारे क्रिकेट मामलात से बाखबर वो रह रहे हैं। लेकिन उसकी PCB ने जो वीडियो रिलीज की है और मीडिया में वो चीज कल सामने आई है, तो मेरे ख्याल में ये अगर बात कमरे के अंदर ही रहती ना, बाज दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बाहर नहीं आनी चाहिए। देखिए, हमारी क्रिकेट जो है ये प्लेयर्स की वजह से। दूसरा, जो मोहसिन नकवी साहब ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स के जो माली मामला थे उन पे भी बात की। उन्होंने कहा कि आप पैसे जरूर कमाएं लेकिन आपकी पहली तरजीह पाकिस्तान क्रिकेट टीम होनी चाहिए।
बिल्कुल ये बात तो भी भट्टी साहब, अब मोहसिन नकवी साहब की मौजूदगी में आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बेहतरी का इम्कान है, और अगर है तो कितना है? देखिए, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी ने एक वीडियो रिलीज की कि आज सुबह सवेरे वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए और उन्होंने देखा कि तमाशाइयों को जो सहूलतें दी जा रही हैं वो मुनासिब हैं या नहीं है। हमारे यहाँ इतने एक्टिव चेयरमैन हमने नहीं देखे। हमने माजी में देखा कि पीसीबी चेयरमैन पार्ट टाइम जॉब करते थे और वो 3-4 बजे पीसीबी हेडक्वार्टर आते थे, लेकिन अलग सुबह अगर पीसीबी चेयरमैन खुद ग्राउंड पे मौजूद हो, वो वजीर आला भी रह चुके हैं ना, तो शायद उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखें, वजीर आला भी हमारे यहाँ, आपको पता है कि कॉर्पोरेट वो जो रेड कारपेट का कल्चर है, वजीर आला भी हर जगह इतनी आसानी से नहीं जाते। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैंने यही देखा कि सुबह सवेरे किसी अंडरपास का दौरा कर रहे होते थे, कहीं अस्पतालों में मौजूद होते, तो ये अच्छा साइन है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट पिछले दिनों जिस तरह मुश्किल में रही, फिर एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि 25 मार्च से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो तरबियती कैंप है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकून में लगाया जाएगा, ताकि वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनर्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दे। अगर आपको याद हो तो जी, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले वहाब रियाज और फिर जो डायरेक्टर पाकिस्तान टीम थे मोहम्मद हफीज, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के दौर में और मिकी आर्थर जब डायरेक्टर क्रिकेट थे, हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से आप अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को रखें, फिटनेस के बारे में सोचना भी मना है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये एक अच्छा फैसला किया है। मेरे ख्याल में फिटनेस जो है वो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए, और प्लेयर्स को अगर वो भेज रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कितनी की जिम्मेदारियां डालेंगे ये भी देखें ना आप। नहीं, और अगर फिटनेस ना हो तो फिर बड़े कैच छूटते हैं, ये वाले मामला भी होते रहते हैं। देखिए, फिटनेस जो है वो प्लेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और पहला मेरे ख्याल में जो क्राइटेरिया है वो फिटनेस ही होना चाहिए। तो पीसीबी चेयरमैन का इन मोटी मोटी बातों पर अगर उनकी नजर है तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स जो है की स्पीड के तो शहबाज शरीफ भी मोतरफ है। सर, आज के मैच का हम जिक्र कर लेते हैं, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, किसका पलड़ा भारी लगता है? मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स बेहतर टीम है, लेकिन कराची किंग्स पिछले मैच में कैरन पोलार्ड जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। आपको पता है कि मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग थी उसके लिए वो 5 दिन के लिए इंडिया चले गए थे। तो मेरे ख्याल में कैरन पोलार्ड की मौजूदगी, फिर शोएब मलिक और शान मसूद की परफॉर्मेंस जो है उसमें भी डिप आया है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, जेम्स विंस उनके एक और फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। हसन अली जिनको वो लेकर आए, हसन अली भी अच्छा नहीं बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। मोहम्मद नवाज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कराची किंग्स की तरफ से। तो कराची किंग्स को अपनी बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे पीएसएल पर तमाम सूरत हाल के हवाले से और खिलाड़ियों को और टीम्स को, और नए चेयरमैन मोहसिन नकवी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी जानिब से बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, बड़े मुतहरिक हैं, जो कि होना भी चाहिए, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए।